हेलो एवरीवन। ज़िंदगी के अनंत सुखों में से एक सुख है कि आपको जो चीज़ पसंद आए आप उसे अपने चाहने वालों से बांट पाएं। और ऐसी ही एक खुशी देने वाली कविता रीडिंग टू यू के इस एपिसोड में आई एम शेयरिंग विद यू। विस्लावा सिम्बोस्का को पोलैंड की मोजार्ट कहा जाता है पोइट्री की। शी इज़ सो फिनोमिनल कि इन्होंने वैसे तो अपने जीवन काल में सिर्फ लगभग 250 कविताएं लिखी, बट इन 1996 शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर बिकॉज इतने कम शब्दों में, इतनी कम पब्लिशिंग में उन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की और बहुत सफल भी हुई। इनकी एक कविता है थ्री ऑडेस्ट वर्ड जिसमें शी सेज, whenever I pronounce the word future, the first syllable, as soon as I pronounce it, has already become the past. When I pronounce the word silence, I break it. और बहुत छोटी लघु कविताओं में लाइफ, आयरनी जैसी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लोर किया है। आज की जो पोइट्री दैट आई एम रीडिंग टू यू, दैट आई बुक मार्क्ड, वैसे तो ओरिजिनली पोलिश में लिखी गई, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और अब मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ। इंग्लिश में कविता का जो उन्वान है वो है टर्न ऑफ द सेंचुरी और हिंदी में इसका शीर्षक है इस सदी में। तो विस्लावा सिम्बोस्का, नोबेल लिटरेचर लॉरिएट की ये कविता कुछ ऐसी है। कितनी ही चीज़ें थी जिन्हें इस सदी में होना था, कितनी ही चीज़ें थी जिन्हें इस सदी में होना था पर नहीं हुई, और जिन्हें नहीं होना था हो गई। खुशी और वसंत जैसी चीज़ों को और करीब आना था, पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था भय और आतंक का साया। इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डालनी थी। किसी ने एक खत में मुझसे पूछा, अब जिया कैसे जाए? ये वही सवाल है जो मैं किसी से पूछना चाहती थी एक खत में। पुनः और हमेशा ये साबित हो गया कि मासूम सवालों से ज़रूरी और अहम कोई सवाल नहीं है दुनिया में। हमने सोचा था कि आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा, लेकिन अफसोस कि इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका। विस्लावा सिम्बोस्का हर सदी के सच को बयान करती हुई इस सदी में पोएम के थ्रू कुछ बात कहने की कोशिश करती हैं जिसने मुझ पर तो बहुत असर किया, एंड आई होप इट डज लीव अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन यू एज वेल. I hope you get a chance to lay your hands on her books, translations. She's been translated all across the world in different languages. And I'll see you soon in Reading to You with another heartfelt, bookmarked excerpt. And don't forget to share your readings and bookmark pieces that I could borrow and read to you back on, through the comment sections and through personal messages. Thank you, everyone.